सभी को नमस्कार है। हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। बोर्ड पर देख सकते हैं कि मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब कुछ किसके अंतर्गत था? मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। और अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ना शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा कहानी कि मौर्य साम्राज्य उत्पन्न कैसे हुआ, इसमें चाणक्य का क्या हाथ था, ये छोटा सा कहानी है। ठीक है, आप देखिए। यहाँ पर चाणक्य का वसिंदा था, मतलब समझिए तो चाणक्य यहाँ रहा करते थे इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में चाणक्य था उस समय। इधर जो है घनानंद नाम का एक राजा था, जो मगध में था। पूरे बिहार मगध में क्या था? घनानंद नामक राजा, जो एकदम अय्याश, सोने वाला, पी पा के एकदम तुल रहने वाला ऐसा राजा था। और उसी टाइम सिकंदर था इधर ईरान में। इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ईरान जो है, तो इधर कौन था? सिकंदर। और यह सिकंदर विश्व विजय करना निकला था, यानी कि हर जगह लड़ाई करते हुए, मार काट करते हुए, जीतते हुए आ रहा था, यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पहुंचने से पहले जब ये इधर जा रहा था, तब यहाँ के चाणक्य को यह पता चल चुका था कि हाँ, एक खतरा इधर आ रहा है। और ये चाणक्य जो है, यहाँ मगध का राजा था घनानंद। कौन था? घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। और ये घनानंद को जो है कहने गया कौन? चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य सब कुछ था। तीन कोई का नाम अकेले रखे हुए थे। सोचिए कितना विद्वान आदमी होंगे। और ये जो है पहले ही मगध के राजा घनानंद को कहने आए कि भाई, एक खतरा आ रहा है जो उत्तर से चल के आ रहा है। सिकंदर नाम का, मतलब वही विजय, विश्व विजेता बनने निकला था, सो आ रहा है कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, उसको बचत, देश को बचाने का कोई काम करिए, कोई उपाय करिए। तो घनानंद की केतुल, कौन आएगा हमसे लड़ने, जिसको जान प्यारा हो वो नहीं आएगा, ये कुछ कुछ कह के। और इस राजा को, इस कौटिल्य को समझिए तो, चाणक्य को समझिए तो बेइज्जत करके वहां से हटा दिया, निकाल दिया अपने महल से, भगा दिया कि जाओ तुम, कोई कुछ नहीं करेगा मेरा, तुम हटो, निकलो निकलो, ऐसे करके क्या किया? चाणक्य को हटा दिया। तो चाणक्य को वहां पर बेइज्जती फील हुआ, और वो उसी समय कसम खाया कि हम जो है अपना इस चोटी को बांधते हैं, और ये उसी दिन खुलेगा जिस दिन हम इस घनानंद को यहाँ सीट पर से हटा देंगे, यानी कि गद्दी से हटा देंगे। अब जो है चाणक्य यहाँ से अपना थोड़ा उल्टा उतरा हुआ चेहरा लेकर आ गए अपने इस इलाके में, और सोचने लगे उस घनानंद के बारे में कि हम इसको कैसे हटाए, क्या करे, ये सोचने लगे। सोचते सोचते उनको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिखा, और तो उसको ट्रेंड किए 12 साल 15 साल से। वो ट्रेंड किए, समझाए, राजकीय गुण बताए, जो भी राजा लोग का गुण धर्म होता है, ये सब कुछ बताए। उसके बाद जो है तब धीरे धीरे करके सेना बनाए। सेना बनाने के बाद जो है चंद्रगुप्त वो घनानंद पे आक्रमण किए। कौन कौन आक्रमण किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, और उनका प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिन्होंने मिलकर जो आक्रमण किया कहाँ? घनानंद पे। और उस आक्रमण में घनानंद का हार हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ। और यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। समझिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, जो लगभग इतना एरिया में फैला हुआ था। इस एरिया में पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था इसमें? तो पूरा और पूरा इस एरिया में फैला हुआ था आपका मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पूरा इलाका था ये सब कुछ। अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा पढ़ने वाला बात कि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना क्या क्या है। अब आप समझ चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 345 बीसी में। 345 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब होता है वही, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह में, ईसा पूर्व 345 ईसा पूर्व। जब ये राजा बना उस समय इनका प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था चाणक्य। कौन था? चाणक्य। इसी चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि है। जब ये राजा बने उस समय इनका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। इन्होंने मदद भी किया खूब अच्छा से, होगा ना एकदम दिलो जान लगा कर मदद किया कि उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में, और राजा बनाए। उसके बाद जो है ये राजा कब बने अपना जो है, ये राजा कब बने? तो 322 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 322 ईसा पूर्व में ये मगध के मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे।
और मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है क्या कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो है 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे और इनकी एक शादी हुई थी बड़ा इंटरेस्टिंग। और उस शादी में उनकी पत्नी का नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था? कार्नेलिया। ये कौन था? तो निकेटर की बेटी थी। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यहाँ देखिए, ये है भारत, प्यारा भारत, और यहाँ है पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, इधर ईरान। इधर से सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई करके बहुत अच्छा तरह से हार गया था। ठीक है, कौन हार गया था? सेल्यूकस निकेटर। किससे हार के? चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। हारने के बाद लोग कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है शादी कर लिए, क्योंकि कर्नलियों को बहुत पसंद थे। लेकिन अब सोचिए, कोई हारा हुआ व्यक्ति अपना बेटी की शादी कराएगा तो कराता नहीं है, जबरदस्ती करता है। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जबरदस्ती शादी कर लिया होगा। किससे? कर्नलिया से। ये इतिहास में वर्णित है कि हाँ शादी कराया गया है, लेकिन हमको ऐसा लगता है जबरदस्ती किया गया होगा। ठीक है ना? और वो शादी किससे किया गया? कर्नलिया से। साथ में दहेज भी जबरदस्ती लिया गया होगा, क्योंकि ये बिहार का गुण आ गया इनको, क्योंकि बिहार में राज कर रहे थे मगध में। तो अब जो है दहेज भी जबरदस्ती क्या लिया? 4 गो राज्य लिया। काबुल, याद रखिएगा, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। हेरात और मकरान, ये चारों अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान लिखा हुआ है और कुछ मत समझिएगा। ये चारों राज्य कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो आप समझ लीजिए कि ये भारत, भारत के बाद ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद ये अफगानिस्तान। इतना दूर तक भारत का कब्जा हो गया था। कब? किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और ऐसा नहीं कि कब्जा जो है केवल इसी एरिया में फैल रहा था, यहाँ तक आ चुका था। कब? मतलब भारत जो है यहाँ तक आ चुका था। पूछेगा आपका मौर्य साम्राज्य के चारों बगल का मतलब कि एरिया बताया, क्षेत्र बताया, तो कैसे बताइएगा? देख लीजिए। यहाँ आपको पता है उत्तर में हिमालय है। क्या है आपको पता? यहाँ पर हिमालय पर्वत है। तो एक हम बता देंगे, उत्तर में हिमालय। भारत यहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ तक। तो इधर जो है ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, तो इधर तक फैला हुआ है। तो यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश। क्या पर्वत है? हिंदू कुश। तो आप कह सकते हैं पूर्व साइड में हिंदू कुश पर्वत तक भारत फैला हुआ था। नीचे जो है पूरा नीचे तक भारत फैला हुआ था। और इधर ये आप कह सकते हैं इधर जो है आपका म्यांमार यानी कि बर्मा। इधर जो है बर्मा तक भारत फैला हुआ था इस एरिया में। आप समझे? ये इतना जो चौहद्दी लिखा है, चौहद्दी किसके बारे में है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंदू कुश। को मैंने मुश्किल लिए लिखा है, तो सबको पता होता है, एग्जाम में पूछ देता है। तो उत्तर में हिमालय है, और उत्तर पश्चिम में कौन है? तो हिंदू कुश पर्वत। या फिर पश्चिम में कौन है? तो हिंदू कुश पर्वत। नीचे क्या है? तो हिंद महासागर। आप नीचे कह सकते हैं नीचे क्या है? तो नीचे है हिंद महासागर। महासागर नीचे है आपका हिंद महासागर। इस साइड क्या है? तो आप कह सकते हैं कि इस साइड है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, और नहीं तो आप कह सकते हैं जो ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार आपको चलना होगा। इधर बंगाल की खाड़ी है, या तो बंगाल की खाड़ी कहिए, और नहीं तो म्यांमार कहिए, या बर्मा कहिए। म्यांमार या बर्मा। क्या बात आई समझ में? क्या बात आई समझ में? इस समय जो है आप समझिए यह कि चंद्रगुप्त मौर्य काबुल, कंधार, हेरात, मकरान ये सब लेने के बाद और भी इंटरेस्टिंग घटना था कि जब इनकी कर्नलिया यहाँ थी, तो कर्नलिया के देखरेख में मेगास्थनीज जो है था यहाँ। कौन था? मेगास्थनीज। ये उस रूप में था जैसे अभी जो है ना अपने भारत का जो है राजदूत बैठा रहता है, नेपाल, पाकिस्तान, हर हर देश में बैठा हुआ है। जो भी अपना फ्रेंडली टाइप कंट्री है, सभी देश में भारत और भारत के नागरिक जो है वहाँ राजदूत जो है वहां बैठे रहते हैं। वही राजदूत बन के आया था ये मेघास्थनीज। किसका राजदूत बन के आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत बन के आया था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके राज्यकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में आया था। इस समय इसके पुस्तक का नाम था इंडिका। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस समय इसके पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इस इंडिका पुस्तक में इंडिया के बारे में बहुत विशेष, बहुत विचार से चर्चा है।
अब सोचिए कोई विदेशी आदमी आके अपने यहाँ महल में रह रहा है, तो उसको क्या काम होगा? कोई काम नहीं होगा, आराम से लिखते जाना है, पढ़ते जाना है, खेलते जाना है और कोई काम ही नहीं है। ये लिखते-लिखते किताब लिख दिए क्या इंडिका, तो इंडिका में लिखे क्या है कि यहाँ के राजघरानों का रहन-सहन, कैसे यहाँ शासन चलता है, यहाँ का सिटी शहर कैसा है, सब कुछ के बारे में इस इंडिका में लिखा गया है। इंडिका में यह लिखा गया है कि अगर किसी राजा का राज्याभिषेक होता है, तो वहाँ बहुत ही धूमधाम से जुलूस निकाला जाता है। ये बात का चर्चा किसमें है? इंडिका में है। और भी क्या चर्चा है? तो जो भी है मतलब शादी-विवाह, रीति-रिवाज ये सब का ही सब का भी कुछ न कुछ चर्चा है। इंडिका में जो आज से लगभग 2000 साल पुरानी किताब है, जिसका लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। जिसका लेखक कौन था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में आया था। जब हम ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप लोग रिपीट कर दिया करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। रिपीट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। हाँ, एक बात और कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका जैन अनुयायी थे, जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन से धर्म से थे? जैन धर्म अपना लिए थे बाद में चल के, पहले तो मौर्य थे ही, तो बाद में क्या हो गया? जैन धर्म अपना लिए थे। और यह जैन धर्म जो है किसके समझाने से अपनाए थे? स्थूलभद्र के समझाने से। स्थूलभद्र, स्थूलभद्र आए और इनको जो है कुछ समझाया, तो ये क्या हो गए? जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और जैन धर्म का एक मान्यता था कि आपका जो है ना अंतिम इच्छा कुछ नहीं होना चाहिए, अंतिम इच्छा सिर्फ और सिर्फ मौत होना चाहिए। कितना जल्दी हम इस जन्म से छुटकारा पाए, ये अंतिम इच्छा होना चाहिए। किनका कहना था? जैन धर्म वालों का। अब चूंकि जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, तो इनका भी वही इच्छा हो गया कि भाई हमको जल्दी से जल्दी उठा लो, जल्दी ले लो, शॉर्टकट ले लो, ऐसे करके ऊपर पहुंच जाओ जल्दी से जल्दी। ये बात कौन चाह रहा था? तो ये बात चाह रहा था, मतलब कि जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए कौन चाह रहा था ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य पहुंच गए श्रवण बेलगोला, जो कहाँ है? केरल में है। समझिए बात को, केरल में है श्रवण बेलगोला। यहाँ जो है कान का इलाज वगैरह, बेलगोला, श्रवण बेलगोला। यहाँ जो है ये पहुंचे कौन? यहाँ पहुंचे ये यहाँ पहुंचे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य वहां पहुंचे, अपना सब कुछ अन्न पानी सब कुछ त्याग कर, कान बंद बंद करके एकदम सब कुछ त्याग कर बैठ गए कि अब हमको प्राण त्यागना है। अब हमको क्या करना है? प्राण त्यागना है। ये कहाँ इस बात को सिखाया जाता था? तो ये सिखाया जाता था जैन धर्म में। कहा जाता था कि अंतिम इच्छा क्या होना चाहिए? कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से चले। तो भाई उनका अब अंतिम इच्छा क्या हो गया? कि हम मेरा अंतिम इच्छा हो गया कि अब हम प्राण त्यागेंगे, शरीर छोड़ेंगे यहाँ, और जो है शरीर छोड़ने के बाद पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। खाना पीना सब कुछ छोड़ के वो क्या हुआ कि बैठ गए एक जगह, और 10 से 12 दिनों में उनकी मौत हो गई। मौत कहाँ हुई? मौत कहाँ हुई? तो केरल कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। केरल लिख दिए हैं, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कर्नाटक, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, ठीक है। ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्वेच्छा से उनकी मृत्यु हुई। अभी पूछता है कि किस धर्म से थे? तो जैन धर्म से थे। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में। किस प्रकार मृत्यु हुई? तो स्वेच्छा मृत्यु हुई, यानी कि खाना पीना छोड़ दिए, हम स्वेच्छा, हमारी इच्छा है कि हम मर जाए, तो कोई बात नहीं, मर जाओ भाई। तो सही चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए? अपना इच्छा से मृत्यु पाए और वो मर गए। बात समझे आप लोग? उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अब आज इतना ही। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है ना बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद ऐसे करके कुछ कुछ हुआ, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज शुरुआत है, क्लास इतना ही रहने दिया जाए, नींद लग रहा है। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।